नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा, कल मैंने आपको बेगनर का सिद्धांत बताया था। ठीक है, आज का टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आज इसे कंप्लीट करते हैं, आपका रह जाएगा कोवर का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद फिर हिमालय पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बेगनर का सिद्धांत बताया था। ठीक है, उसमें एक चीज़ मैं भूल गया था आपको। देखिए, जो बेगनर का सिद्धांत था उसमें मैंने आपको बताया था कि पर्वतों का निर्माण उत्थान कैसे हुआ, हिमालय का उत्थान कैसे हुआ। जब भारत जो है प्रवाहित हो रहा था उत्तर पूर्व दिशा में, उसमें 33 सागर में बलन पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बताया पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद बेगनर महोदय ने बताया कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, या फिर आप ले लीजिए ये, हाँ, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए थे, वो कुछ द्वीपों को अपने पीछे छोड़ गए, कुछ द्वीप पीछे रह गए, जैसे कि वेस्ट इंडीज, क्यूबा। तो इनका जो निर्माण हुआ है वो पीछे छूटने से हुआ है। ये पश्चिम की दिशा में प्रवाहित हो गए और कुछ द्वीप जो पीछे रह गए, क्यूबा, वेस्ट इंडीज, इनका निर्माण इस कारण हुआ है। ठीक है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं कल नहीं बता पाया, लेकिन आपको आने वाले आगे लेक्चर में मैं ये सब बातें क्लियर कराऊंगा। ठीक है, ये तो मैं आपको पर्वत निर्माण के बारे में बताऊँ। आज पढ़ेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले प्लेट होती क्या है, सबसे पहले प्लेट की परिभाषा। कि पृथ्वी का स्थलीय ध्रुव भूखंड, जो मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर, एस्थोस्फीयर। एस्थोस्फीयर जिसका घनत्व कम होता है उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। तो पृथ्वी का वह स्थलीय ध्रुव भूखंड जो दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है, क्या कहलाती है? प्लेट। प्लेट कोई बर्तन नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का वह स्थलीय ध्रुव भूखंड जो दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है, क्या कहलाता है? प्लेट। प्लेट विवर्तनिकी क्या है? प्लेट विवर्तनिकी पृथ्वी का, इसी तरह से बना लीजिए प्लेट विवर्तनिकी, पृथ्वी का ऊपरी स्थलीय भूखंड, पृथ्वी का ऊपरी स्थलीय ध्रुव भूखंड एक क्रमबद्ध पट्टी में न होकर, ठीक है, क्रमबद्ध पट्टी में न होकर अन्य प्लेटों में विभाजित है, अन्य प्लेटों में विभाजित है। तो मैंने आपको प्लेट बताया, प्लेट विवर्तनिकी दोबारा से बताता हूँ। प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है? पृथ्वी का ऊपरी स्थलीय ध्रुव भूखंड एक क्रमबद्ध पट्टी में न होकर अन्य प्लेटों में विभाजित है। इन प्लेटों की गति और स्वभाव, इन प्लेटों की गति और स्वभाव को ही प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, प्लेट पता चल गई क्या है? दुर्बलता मंडल के ऊपर जो तैर रही है वो प्लेटें है। प्लेटें की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। और प्लेट विवर्तनिकी क्या है? जो प्लेटें है वो क्रमबद्ध रूप में न होकर छोटी बड़ी है, उच्चावाचक। प्लेट विवर्तनिकी एक डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि महाद्वीप और महासागरों, भूकंप, सुनामी, या फिर महाद्वीप महासागर को उच्चावच का ज्ञात कराती है, उच्चावच का पता लगाती है, प्लेटें कहलाती है, प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है। ठीक है, उच्चावच का पता करना, उच्चावच का होना। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताई थी आपको वो
आंतरिक संरचना, उसमें मैंने बताया तो सबसे ऊपर होता है सियाल, फिर सीमा होता है, और फिर क्या होता है निकल और फेरस। ठीक है, तो 0 से लेकर 30 तक तो क्रस्ट होती है। 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक क्रस्ट का निर्माण होता है। 30 से लेके 700 किलोमीटर तक ऊपरी मैंटल, 700 से लेके कहाँ तक, 700 से लेके 2900 तक, 700 से 29 तक निचला मेंटल हो गया कहाँ से, 30 किलोमीटर से लेके 2900 तक। 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक क्या है आपका आउटर कोर। ठीक है, और 5100 से 6370 तक क्या है इनर कोर। तो इसमें ये तो होगी आंतरिक संरचना। लेकिन जब हम प्लेट विवर्तन सिद्धांत अगर पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, उसमें 4 भागों में विभाजित करते हैं। कंडीशन वही है, लेकिन 0 से लेके ऊपर 0 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक, 0 से 200 किलोमीटर तक इस पार्ट को हम कहेंगे लिथोस्फीयर। ठीक है, और इससे नीचे वाले को एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर। मतलब हम कहने वाली बात ये है, जो 0 से लेकर 30 किलोमीटर हमारी क्रस्ट थी, लेकिन जो ऊपरी मेंटल है वो भी क्रस्ट की भांति ही पूरी तरह से पिघला हुआ न होकर आधा पिघला हुआ है। ठीक है ना, क्रस्ट की भांति व्यवहार करता है 200 किलोमीटर तक। तो 0 से 200 तक क्या है लिथोस्फीयर। उसके नीचे फिर तरल मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है, टूथपेस्ट देखा है आपने, टूथपेस्ट, ठीक है ना, कोई पिघली हुई चीज, तो वो मैग्मा होता है। उसके ऊपर घनत्व ज्यादा है तो कम घनत्व वाला लिथोस्फीयर अधिक घनत्व वाले एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको बताया कि 0-200 लिथोस्फीयर, फिर एस्थेनोस्फीयर, उसके बाद मध्यमंडल और वहीमंडल। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, आप पहले पर्वत निर्माण के बारे में समझ लीजिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखिए, इसमें क्या हुआ, देखिए प्लेटों का नाम सबसे पहले किसने दिया, 1965 में टूजो विल्सन। 1965 में टूजो विल्सन ने दिया प्लेटो का नाम। ठीक है, प्लेटो का सबसे पहले नाम भी दिया। तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर कितनी है, 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें पाई गई है। 6 बड़ी प्लेटें, 20 छोटी प्लेटें। तो बड़ी प्लेटें कौन कौन सी है, 6, ये बता देता हूँ। देखिए, ये पश्चिम, ये पूरब, इधर ये प्रशांत प्लेट यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब समझिए, ये जो कटे कटे से भाग है ये महासागरीय प्लेट को दर्शाते हैं। ठीक है, और ये जो बिंदु बिंदु से गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ये पर्वतों का निर्माण करने वाली, पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप आदि का निर्माण करने वाली प्लेटें हैं ये वाली। और ये कटा कटा जो भाग है सारा, ये महासागरीय प्लेट है। ठीक है, तो 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी है, देखिए ये तो फैला हुआ मैप है। अगर गोल कीजिएगा तो गोल चीज का इधर से इधर दिखेगी आदि। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप, अफ्रीका, ये इंडिया है हमारा, ये एशिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब 6 प्लेटें गिननी है हमें। प्रशांत प्लेट 1, यूरेशियन 2, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट 3, अफ्रीका 4, अमेरिका 5, छठी कौन सी है अंटार्कटिक प्लेट जो सबसे नीचे है। ठीक है, तो इन प्लेटों में क्या होता है, और इसके अलावा 20 छोटी प्लेटें हैं। छोटी प्लेटों का पूरा नाम नहीं है, लेकिन जब भी जैसे एक नाजका प्लेट है जो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में नाजका प्लेट है। ठीक है,
एक प्लेट बीच में है, कोकोस्ट प्लेट। यहाँ कौन सी है? कोकोस्ट। यहाँ कोकोस्ट प्लेट। कोकोस्ट प्लेट छोटी प्लेट है। कुछ छोटी प्लेट के मैं नाम बताया था वो, नाजका, कोकोस। यहाँ जुआन डी फूका, क्या है? जुआन डी फूका। एक प्लेट यहाँ भी है, इसका नाम मैं आपको बताऊंगा अभी। फिलीपींस, यहाँ फिलीपींस प्लेट है। यहाँ ये फिलीपींस प्लेट है। तो इनका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बड़ी प्लेटों के बारे में जानना है सिर्फ। बड़ी 6 प्लेट है, ये व्यवहार कैसे करते हैं, ये काम कैसे करती है, ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से देखें तो प्लेट, जो प्लेटें होती है, इनके जो इनकी सारी क्रियाएं होती है वो सिर्फ किनारों से होती है, ठीक है। अगर किनारे से होती है, पहले आपको प्लेट के बारे में उसके बाद समझाऊंगा। अभिसरण, अपसारी और संरक्षित प्लेट जैसे भी होती है, सॉरी, रचनात्मक, विनाशी और संरक्षित। देखिए देखिए परसान, ये परसान प्लेट है। परसान प्लेट क्या है? इधर है, इधर क्या है? ये अमेरिका प्लेट, ठीक है, ये अमेरिका प्लेट है। उसके बाद ये क्या है? अटलांटिक महासागर, आंध्र महासागर, ठीक। ये अफ्रीकन प्लेट है, इधर इधर अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ठीक है, अलग हट रही है ये। तो मैंने आपको क्या होता है? परसान प्लेट, अमेरिकी प्लेट, यहां से लेके यहां तक अफ्रीकन प्लेट, यहां से इधर ऊपर ऊपर यूरेशियन प्लेट, और ये अंदर वाली यहाँ अरब सागर प्लेट है, यहाँ से अरब प्लेट, ठीक है। तो ये इतना हिस्सा छोड़ दीजिए आप, यहाँ तक ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। एक मोटी मोटी आपको प्लेट का अंदाजा हो गया होगा कैसे कैसे है। ये महासागरीय प्लेट है, ये पर्वतों में ज्वालामुखी और भूकंप आदि का निर्माण करती है, तो ये वाली प्लेटें ऐसे दर्शाई गई है, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट है। कुछ छोटी प्लेटें भी है इसमें, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, जुआन डी फूका। इनका कोई कार्य नहीं है हमें, नहीं अभी ये पढ़नी है हमें, उनका यूज भी नहीं है कुछ। जो बड़ी प्लेट है ये किस किस काम होती है? तो अध्ययन या रचना की दृष्टि से जो प्लेटों का अध्ययन किया जाता है वो सिर्फ इनके किनारे पर, किनारे का अध्ययन करते हैं। कैसे? प्लेटें तीन प्रकार की हो सकती है किनारों के आधार पर। सबसे पहले रचनात्मक प्लेट, किनारा कह लीजिए, रचनात्मक प्लेट, विनाशी प्लेट, संरक्षित प्लेट। आप ये चित्र बना लीजिए, उसके बाद में से मिटा देता हूँ। हाँ, तो ये इसमें समझाया, ये परसान प्लेट है, ये अलग हट रही है अमेरिका प्लेट से, ठीक है। अमेरिका प्लेट इधर है, परसान इधर है, परसान प्लेट इधर है, ठीक है। ऐसे ये दोनों आपस में अलग हट रही है, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट। यूरेशियन इधर को प्रवाहित हो रही है उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो कई तरह की प्लेटें हैं और इधर उधर प्रवाह हो रहा है इनका, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, देखिए किनारों से 3, नंबर 1 रचनात्मक प्लेट, किनारा कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 2
विनाशी। प्लेट किनारा। नंबर 3 समअक्षी। प्लेट किनारा। देखिए हमें पर्वतों का निर्माण पढ़ना है, तो उसके लिए पर्वतों का निर्माण उत्थान कैसे हुआ, हमें इन तीन प्लेटों के प्रकार से ही पता चल जाएगा, और है भी इसमें ये 3 ही, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी फिलहाल अभी। तो सबसे पहले रचनात्मक। देखिए रचनात्मक प्लेट किनारा क्या होता है। रचनात्मक कब होगी, जब प्लेट बनती है, जब प्लेटों का निर्माण होता है। प्लेट एक दूसरे के अलग हटती है, प्लेटों का अपसरण होता है, अपसरण। प्लेट एक दूसरे से अलग हटेगी, नई प्लेट बनेगी, तो जो पुरानी प्लेट है वे दूर चली जाएगी, एक दूसरे से दूर हट जाएगी, उसमें होता है अपसरण। ये कटक पाया था, मैंने आपको बताया था। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ऐसा आकार का, ये अटलांटिक महासागर है, इसमें कटक पाया जाता है, ठीक है, ऐसा आकार का अटलांटिक महासागर में, और एक पाया जाता है आपका हिंद महासागर में, ठीक है। तो रचनात्मक प्लेट किनारे के सबसे अच्छे उदाहरण है अटलांटिक महासागर, जिसमें कटक पाया जाता है। ये कटक क्या करता है, जो हमारा जो प्लेट है इसमें, हमारी महासागरीय प्लेट कौन सी, हाँ, इधर 2 प्लेटें काम करती हैं। होगा क्या, ये अमेरिकी प्लेट इधर, और इधर से कौन सी आएगी, अफ्रीकन प्लेट। ही नहीं, मैंने बताया था अभी आपको, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। कटक के नीचे क्या है, यहाँ लावा। तो लावा जो है कटक से ऊपर आता है, जब देखिए प्लेटें एक दूसरे से हट रही है। सागर नितल आप कभी पढ़ोगे आगे चल के, तो आपको बताएगा कि कैसे प्लेटें बनती है और दूर चली जाती है। तो क्या होगा, इसमें नीचे से लावा निकलता रहता है, नीचे से संवहन तरंगे जाएगी, और इसमें क्या मारेगी, धक्का लगाएगी इसमें, ठीक है, धक्का लगाएगी। क्या होगा इसमें, नई लावा जो है यहाँ जम जाएगा। ये सागर में होता है, ठीक है, यहाँ से निकल के लावा आयो जम गया, तो ये क्या हुई, नई प्लेट बनी, ठीक है। जब ये सूख जाएगी, लावा सूख जाएगा, दोबारा से यही प्रोसेस होगी, तो ये वाली प्लेट आ जाएगी यहाँ, ठीक, ये वाली यहाँ, और यहाँ एक नई प्लेट का जन्म हो जाएगा। लावा निकलता रहता है ना, ये नई प्लेट आएगी, ठीक है। ये क्या होगी, पुरानी प्लेट। ये कहने का अपसरण का मतलब क्या होता है, अपसरण का मतलब होता है जो ये अमेरिकन प्लेट है ये इधर को जाएगी, जो अफ्रीकन प्लेट है ये इधर को जाएगी, एक दूसरे से दूर हटना ही अपसरण कहलाता है। तो प्लेटों में अपसरण हो रहा है। तो ये जो कार्लसवर्ग, ये सॉरी जो हिंद महासागर में जो कटक है, नाम भूल गया मैं, एक मिनट रुकना, इसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक। कटक की एक तरह से मध्य अटलांटिक, ठीक है। ये अफ्रीकन प्लेट दूर अलग हट रही है, अफ्रीकन, और ये अमेरिकन,
ठीक है, नई प्लेट बन रही है और अलग अलग हट रही है। कुछ समय बाद ये प्लेट जब बहुत अधिक पुरानी हो जाएगी तो ये इसके नीचे आ जाएगी, ऐसी ये अफ्रीका के महाद्वीप के नीचे आ जाएगी और नई प्लेट बनती चली जाएगी। तो इसी तरह से कटक का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसमें आपने एक पढ़ लिया, यहाँ जो ये है मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, जो कि अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में है। एक हिंद महासागर है भारत के नीचे, उसमें एक कटक पाया जाता है, क्या नाम है उसका? नंबर 1 तो ये हो गया, इसमें ए मान लीजिए से। बी कार्लसबर्ग कटक, कार्लसबर्ग कटक। ये कौन कौन सी प्लेट है? यहाँ क्या था? अफ्रीका, अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट थी ना। अफ्रीकन प्लेट इधर जा रही है, इधर कौन सी है? इंडो इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट, ये इंडियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, इंडियन प्लेट। रचनात्मक प्लेट, प्लेट बन रही है, ठीक है, नई क्रस्ट बनेगी और दूर हटती चली जाएगी। मैंने आपको इससे पहले अभी भी समझाया कि मध्य अटलांटिक कटक कैसे बना। ठीक है, नीचे से लावा निकलता रहेगा, नई प्लेट नई क्रस्ट बनती चली जाएगी और पुरानी छेपित होती चली जाएगी नीचे। ठीक है, तो इसी तरह कार्लसबर्ग कटक का निर्माण हुआ। अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट एक दूसरे से हटती जाएगी और निर्माण होता चला जाएगा। एक और है सी, प्लेट में सी पॉइंट, वो है आपका जो अफ्रीका है, आपका जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका है जो आपका। ठीक है, हाँ, अफ्रीका में आपने देखा होगा यहाँ नील नदी है और यहाँ कई सारी झीलें हैं, कई सारी झीलें हैं। फिलहाल सागर होगा, झीलें, ये रिफ्ट वैली बन चुकी है। ठीक है, यहाँ जो मेडागास्कर है, जो मेडागास्कर है वो अफ्रीका से अलग हुआ। किस कारण हुआ? इसी कारण हुआ, यही पहले से जुड़ा हुआ था। कई बिलियन वर्ष, कई करोड़ वर्ष बाद क्या हुआ, इसमें इसके बीच में गैप आ गया। ठीक है, तो इसी तरह जो हम मैप में मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, प्लेट भी और ये भी दिखाऊंगा, अफ्रीका भी, इसमें क्या हुआ, ये रिफ्ट घाटी बन गई। क्या बन गई? ये पूर्वी अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम, ये रिफ्ट घाटी बन गई। ठीक है, और इधर क्या है, ये ठीक है, ये प्लेट है, ये दूसरे से अलग हट रही है। कौन सी है ये? अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट के बात चल रही है। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में क्या होगा, ये दोनों, ये पूरी घाटी बन जाएगी और ये वाला जो अफ्रीका का भाग है ये अलग हो जाएगा मेडागास्कर की तरह। ठीक है, ये भी उदाहरण है इसका, रचनात्मक प्लेट का। ठीक है, जो मैंने आपको 3 बता दिए, रचनात्मक खत्म। अब पढ़ते हैं विनाशी। देखिए, प्लेट अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो इसका एक वीडियो आगे आएगा, वो मैथ्स लेवल का है। ठीक है ना, प्लेट इसमें नहीं आएगी। तो पर्वत निर्माण तो मैं बताऊँ पर्वत निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें सागर नीचे जो कटक है उनका पता चल गया। विनाशी नंबर 2, विनाशी प्लेट, किनारे, विनाशी प्लेट। विनाशी प्लेट 3 तरह से होती है, महासागर,
महासागर में हो सकती है, महासागर महाद्वीप में हो सकती है, और महाद्वीप महाद्वीप में हो सकती है। होती क्या है इसमें, होता क्या है देखिए। सबसे पहले महासागर, महासागर मैंने आपको प्रशांत महासागर बताया, जो इधर का प्रशांत महासागर था उधर यूरेशियन प्लेट थी, तो यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागर में आपको एग्जाम्पल मिलेगा महासागर, महासागर प्लेट का। होता क्या है, जो हमारी प्रशांत प्लेट है, सपोज करो ये प्रशांत प्लेट, ठीक है, और इधर यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कहाँ आएगी, चाइना ऑफ सी, ठीक है, चाइना ऑफ सी यूरेशियन प्लेट। होगा क्या, जो कम घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट क्या है, कम घनत्व वाली, और अधिक घनत्व वाली प्लेट पैसिफिक प्लेट या फिर प्रशांत प्लेट जो है, प्रशांत प्लेट का घनत्व अधिक है। होता क्या है, अगर हम महासागर महासागर में देख रहे हैं तो प्लेटों का घनत्व और द्रव्यमान अलग अलग होगा, लेकिन महाद्वीप में हमेशा दोनों चीज प्लेट का घनत्व बराबर होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं महासागर महासागर। होगा क्या, जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है, ठीक है, इसके नीचे चली जाएगी, क्षेपित हो जाएगी, ये इसके नीचे क्षेपित होगी। ये क्या है, प्रशांत प्लेट, क्या है, प्रशांत प्लेट, ठीक। ये क्या है, यूरेशियन प्लेट। कम घनत्व अधिक घनत्व, तो विनाशी प्लेट में क्या होता है, इससे पहले क्या पढ़ाया था मैंने आपको, रचनात्मक प्लेट में क्या होता है, प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, एक दूसरे से क्या हटेगी, दूर, और नई प्लेट का निर्माण होता चला जाएगा, और जो पुरानी प्लेट है वो क्षेपित हो जाएगी। लेकिन इसमें अभी विनाशी प्लेट में क्या होता है, प्लेट जो है एक दूसरे टकराएगी, ऐसे एक दूसरे से टकराएगी और प्लेटों का विनाश होगा, एक दूसरे टकराएगी। सपोज कीजिए मार्कर ले लीजिए, इसका घनत्व तो कम है, हल्की प्लेट है, इसका घनत्व तो अधिक है, मोटा है ना मार्कर, अधिक कम। तो जो अधिक घनत्व वाली, जो दोनों प्लेट जब टकराएगी, जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो इसे रगड़ते हुए इसके नीचे क्षेपित हो जाएगी। इसे रगड़ दिया, ऐसे रगड़ 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 के इसके नीचे क्षेपित हो जाएगी, देखो ऐसा हो गई, ठीक है। क्यों, ये भारी प्लेट है, हल्की प्लेट को, कम घनत्व वाली प्लेट को रगड़ते हुए तोड़ते हुए नीचे क्षेपित हो जाएगी ऐसे, ठीक है। यूरेशियन प्लेट, ठीक, ये प्रशांत प्लेट इधर से आ रही है, दोनों टकराएगी और ये इसके तोड़ती हुई इसके नीचे चली जाएगी, ऐसे क्षेपित हो जाएगी, ठीक है। ये प्रशांत प्लेट इसके नीचे क्षेपित होगी और यूरेशियन प्लेट टूटती चलेगी। इसमें हुआ क्या, इसमें ये जो यहाँ से होता है भूकंप, ये लावा का निर्माण करता है, भूकंप क्षेत्र होता है, सॉरी लावा का निर्माण होता है, नीचे टूटेगी तो लावा निर्माण होगा। यहाँ देखिए दोनों प्रशांत प्लेट, दोनों महासागरीय प्लेट है, यहाँ बहुत गहराई है, यहाँ गहराई अधिक है और यहाँ गहराई कम है, यहाँ गहराई अधिक है, ठीक है। तो जहाँ गहराई अधिक है, आप इधर अगर देखेंगे मैप में देखेंगे तो क्या पाएगा, यहाँ मोरियाना गर्त और मोरियाना है, और क्या है, फिलीपींस, मोरियाना और फिलीपींस, फिलीपींस। ये कुछ ट्रेंच है, गर्त है, गहरे खड्डे। ये कहाँ पाए जाएंगे, जब प्लेटें एक दूसरे से आएगी, रगड़ेगी, तो जब रगड़ेगी तो कुछ गहराई होगी वहाँ, जहाँ से रगड़ना शुरू करेगी, और वहाँ क्या होगी, यहाँ अलग जगह, यहाँ ऊंचाई होगी। तो ऊंचे वाले क्षेत्र और गहरे वाले को क्या कहेंगे,
गर्त से तो कहते हैं ना फिलीपींस और मोरियाना गर्त। उसके बाद यहाँ का जहाँ से ये रगड़ेगी एक दूसरे को, यहाँ जहाँ से ये रगड़ना स्टार्ट करेगी, यहाँ क्या होगा, भूकंप आएगा और ज्वालामुखी विस्फोट हो गए। ठीक है, ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप से क्या होगा, द्वीपों का निर्माण होगा। जैसे कि यहाँ आप देख लेना, फिलीपींस है, मलेशियन, जापान द्वीप समूह, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी। फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, मलेशियन और जापान, इन द्वीपों का निर्माण नीचे से टूटने से, प्लेट टूटने से जो लावा निकलता है वो ज्वालामुखी और भूकंप के ऊपर पहुंचता है। कई सारी ज्वालामुखी भी है, माउंट फ्यूजियामा है, माउंट ताल है और कई सारी है। तो ये मोरियाना गर्त पता ही मैंने आपको, और द्वीपों का निर्माण जापान, मलेशियन, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी और कई सारे हैं। तो ये प्लेट के विनाश के कारण होता है। ठीक है, इन्हीं से भूकंप आते हैं। ठीक है, ये हो गया विनाशी प्लेट किनारा का एक भाग। दूसरा कहाँ हो सकता है, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको महासागर बताया इसमें, ए महासागर अभिसरण बोलते हैं इसे। प्लेटें दूर हटेगी तो अपसरण, पास आएगी एक दूसरे टकराएगी तो अभिसरण। नंबर बी हम पढ़ेंगे महासागर और महाद्वीप अभिसरण। महासागर और महाद्वीप, महासागर महाद्वीप का एग्जाम्पल हम कहाँ ले सकते हैं, महासागर और महाद्वीप का आप ले लीजिए इसमें, हाँ महासागर महाद्वीप यहाँ ले लीजिए आप। ये जो नज़्का प्लेट है और अमेरिकन प्लेट, नज़्का प्लेट और अमेरिकन प्लेट, ये महाद्वीप और महासागर का अच्छा उदाहरण है। कैसे, देखिए, नज़्का प्लेट और अमेरिकन प्लेट का घनत्व अधिक है, नज़्का प्लेट का घनत्व कम है। तो क्या होगा, ये वाली जो प्लेट है अमेरिकन प्लेट, सपोज कीजिए ये अमेरिकन प्लेट है, ये नज़्का प्लेट है, जिसका घनत्व अधिक होगा ये नीचे घुस जाएगी इसके, इसे तोड़ती हुई। नज़्का प्लेट तो तोड़ती हुई इसके नीचे छेपित हो जाएगी और यहाँ भूकंप क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ से लावा निकलेगा और ऊपर जो मैंने पहले आपको प्रोसेस बताई थी, भूकंप और ज्वालामुखी और द्वीपों का निर्माण होगा। यहाँ क्या है, चिली गर्त है, ठीक है, चिली ट्रेंच। और क्या है, एंडीज, जो एंडीज पर्वत है नीचे, एंडीज पर्वत का निर्माण इसी कारण हुआ। पर्वत की बात आई ना, जो हमारा एंडीज पर्वत है और उस पे कई सारे ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी, एक्स्ट्रा कई सारे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ जो हमारा एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत कैसे बना, इसी कारण बना। कैसे, जो नज़्का प्लेट है उसका घनत्व तो कम है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट का घनत्व तो अधिक है, भारी प्लेट है। जब दोनों आपस में अभिसरण करेगी, दोनों प्लेट आपस में टकराएगी, तो क्या होगा, जो भारी प्लेट है वो इसके नीचे छेपित हो जाएगी, इसे तोड़ती हुई नीचे चली जाएगी, इसके नीचे। तो जब नीचे जाएगी प्लेट तो उसमें से दबाव उत्पन्न होगा नीचे। मैंने आपको बताया 0 से लेके 200 तक लिथोस्फीयर और उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में क्या है आपका मैग्मा, मेंटल है ना, उसमें मैग्मा भरा हुआ है। तो जब नीचे से यहाँ से क्या निकलता है, लावा निर्माण होगा, लावा निकलता है ऊपर। ठीक है, लावा निकलेगा तो ट्रेंच बनेगी, जो गहरे वाले खड्ड, जो गहरी जगह होगी वहाँ गर्त ट्रेंच बनेगी। ठीक है, यहाँ चिली बनेगी, वहाँ पहले में क्या बना, फिलीपींस बना था, सॉरी मोरियाना गर्त और बताया था मैंने आपको।
यहाँ चिली है, चिली बनेगी, और यहाँ क्या होगा, पर्वत का निर्माण हुआ है, उस पर ज्वालामुखी निर्माण हुआ है, ठीक है। तो रोकी पर एंडीज पर्वत पता चल गया आपको कैसे बना, प्लेटों के विनाशी प्लेट किनारों के अभिसरण से, ठीक है ना, महाद्वीप और महासागर। तीसरा है आपका महाद्वीप, महाद्वीप 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 कहाँ आएगा आपका, सी, महाद्वीप, महाद्वीप अभिसरण। तो महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण है महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण का सबसे अच्छा भारतीय प्लेट, और मैंने आपको बताया था ना यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इसमें क्या हुआ, मैंने आपको अभी बताया था, इनमें महासागर महासागर महाद्वीप महाद्वीप में घनत्व में अंतर होगा, लेकिन जो आपका महाद्वीप महाद्वीप है उसमें घनत्व में अंतर नहीं होगा, ठीक है, उसमें घनत्व में अंतर नहीं होगा। क्यों, महाद्वीप में दोनों प्लेट बराबर होगी। महासागर महासागर में छोटी बड़ी प्लेट थी, भारी प्लेट छेपित हो जाती थी हल्की प्लेट के नीचे तोड़ते हुए उसे, ठीक है। उसके कारण खड्ड, जहाँ खड्ड बने हुए थे वहाँ गर्त बनी हुई थी, मोरियाना कई सारी, ठीक है। और वहाँ से नीचे से जब पिघल जाती थी चट्टान, नीचे पहुँचती थी उसमें स्थेनोस्फीयर में, और पिघल जाती थी, वहाँ से लावा का निर्माण ऊपर होता है, और पर्वत और ज्वालामुखी द्वीप आदि का निर्माण हुआ। तो इनमें प्लेट छोटी बड़ी हुई, महासागर महासागर मिश्रण महासागर महाद्वीप, लेकिन हम पढ़ रहे हैं महाद्वीप महाद्वीप अवसर। महाद्वीप महाद्वीप में दोनों प्लेटें क्या होगी, बराबर एक समान होगी, हल्की या फिर भारी, ठीक है। उनका घनत्व भी समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट, दोनों प्लेटें क्या कर रही है, दोनों प्लेट ही उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। मैंने आपको इससे पहले आप जो मैंने मिटाया है वो वाला चित्र देखना, जो हमारी इंडियन प्लेट थी, इंडियन भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और ऊपर क्या थी, यूरेशियन प्लेट, दोनों महाद्वीपीय प्लेट है और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो होगा क्या, जो यूरेशियन प्लेट है और पीछे से क्या आ रही है हमारी, पीछे से आ रही है हमारी इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन बोल लो या ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन बोल लो, ठीक है, पीछे से ये आ रही है। तो क्या हुआ, बीच में 33 सागर है, बीच में 33 सागर है, तो इनका प्रवाह हो रहा है। तो इनके 33 सागर के कारण, 33 सागर में अवसाद के कारण जो इंडियन प्लेट है वो टकरा जाती है, उसका घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है, ये मान लीजिए आप। दोनों प्लेटें एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, लेकिन 33 सागर के होने के कारण, जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले 33 सागर था, ठीक है, महासागर था, उसमें नदियों का अवसाद हुआ, उसके कारण ये प्लेटें उससे टकरा गई 33 सागर से, और दोनों के बीच में क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया, बलन पड़ गया, हिमालय में ऊपर उठ गया, ठीक है। जब अवसाद से टकराएगी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों एक तरफ जा रही है, बीच में क्या है, 33 सागर, उसमें भरा पड़ा है नदियों का अवसाद, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे टकराने वाली है या टकराएगी, दोनों में टकराने से क्या होगा, जो अवसाद था 33 सागर में उसमें बलन पड़ गया और वो ऊपर उठ गया, जिससे तिब्बत का पठार, कुछ पठार बन गया और कुछ पर्वत बन गए, ठीक है। तो इस तरह हिमालय का निर्माण हुआ। विनाशी प्लेट किनारा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, विनाशी प्लेट किनारा। इससे पहले आपने पढ़ा कटक के बारे में, क्या पढ़ा, रचनात्मक प्लेट किनारा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पर्वत निर्माण में विनाशी प्लेट किनारा, ठीक है। इसमें महासागर अभिसरण, इसका एग्जाम्पल क्या है आपको, प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, जहाँ चाइना ऑफ सी है वहाँ की बात कर रहा हूँ, प्रशांत प्लेट, ठीक है। ये उदाहरण सबसे अच्छा है। दूसरा महासागर महाद्वीप, ये अमेरिकन प्लेट और नाज़का प्लेट, ठीक है, अमेरिकन प्लेट, ठीक है, इसमें
आपने देखा एंडीज पर्वत बना, ठीक है। महाद्वीप 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 सबसे अच्छा उदाहरण है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक ही तरफ को प्रवाहित हो रही है उत्तर पूर्व दिशा में, और क्या है 33 सागर में अवसादों के बलन के कारण हिमालय का निर्माण कर देती है, ठीक है। तो ये आपका हुआ विनाशी प्लेट का। एक बच गया, क्या बचा आपका? आपका बचा है संरक्षित प्लेट किनारा नंबर 3, संरक्षित प्लेट क्या होती है? जब दो प्लेट समानांतर एक ही दिशा में या फिर विपरीत दिशा में, आप मान लीजिए एक दूसरे के समानांतर रगड़न पैदा करती है, ऐसे मान लीजिए, कैसे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, लेकिन सॉरी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। तो जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रगड़ी जाती है, रगड़ पैदा करती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे, उन्हीं प्लेटों को संरक्षित प्लेट कहा जाता है, ठीक है। संरक्षित प्लेट कौन सी हुई? जो समानांतर दिशा में एक दूसरे से रगड़ पैदा करती है। इससे क्या आते हैं? भूकंप, सुनामी। जो भूकंप आते हैं वो इन्हीं प्लेट के कारण आते हैं, संरक्षित प्लेट के नाम, ठीक है। इसके बाद ठीक है, हो गया आपका। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इतनी ही थी आपकी। मैंने 7 बड़ी प्लेटें बताई आपको। थोड़ा मैप में और दिखाता हूँ। आपने मैप तो लिया होगा, एटलस या नहीं लिया? ले लीजिए। देखिए मैंने आपको दिखाया था, देखिए मैंने प्रशांत प्लेट इधर भी है और इधर भी है। उसके बाद कुछ छोटी प्लेट है, ये तो मैंने बड़ी बड़ी प्लेट बताई थी आपको। प्रशांत, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीकन, उसके बाद यूरेशियन प्लेट, ठीक है। बड़ी बड़ी एक बार और बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन, यूरेशियन, ठीक। प्रशांत यही वाली है, इधर पूर्वी में, इधर पश्चिम में, ठीक है। कुछ छोटी प्लेटें देख लीजिए आप। यहाँ देखिए जो मैंने नीचे बनाया था, क्या है ये? स्कोशिया प्लेट, ठीक है। कोकोस प्लेट, ये बीच में दिख रही है आपको, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कोकोस प्लेट। यहाँ है जुआन डी फूका प्लेट, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जुआन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट होगी, नाज़का प्लेट होगी, स्कोशिया प्लेट होगी। उसके बाद ये कटक है आपका उत्तरी, उसमें अरब प्लेट, अफ्रीका प्लेट के इधर जहाँ आपका ये है स्वेज नहर गिरती है, जहाँ पर जा कर के अरब प्लेट, ठीक है। फिलीपींस प्लेट भी यही होगी आपकी, ये फिलीपींस प्लेट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कुछ प्लेटें हैं, आप इनको अपने एटलस में देख लीजिएगा। ये मैंने आपको रिफ्ट घाटी के बारे में बताया। रिफ्ट घाटी टूटने वाली, जिस तरह मेडागास्कर अलग हुआ था, इसी तरह ये भी अलग होने वाली है। कुछ इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, कई बिलियन वर्ष लग जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्लेट बताया, आप मैप में देख लीजिएगा। 7 बड़ी प्लेट है, 20 छोटी छोटी प्लेट है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, आपका प्लेट का चैप्टर हुआ खत्म। तो हमें पर्वतों की उत्पत्ति के लिए वैगनर का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसमें जो मोस्ट है, महत्वपूर्ण है, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। यही हमें सही फैक्ट बताती है कि पर्वतों का निर्माण कैसे कैसे हुआ, ठीक है। उसमें भी आपको विनाशी प्लेट जो एक दूसरे से टकराती है, टकराने पर ही कई सारे द्वीप, पर्वत और ज्वालामुखियों का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें विनाशी इंपॉर्टेंट है, संरक्षित आपको मैंने बता दिया, ठीक है, और रचनात्मक कटक महासागरों में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का चैप्टर आज खत्म हुआ। कल जो है इससे नेक्स्ट कोवर का सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद पर्वत निर्माण की जो जितने भी सिद्धांत है वो
मोस्ट होगी। ठीक है, नमस्कार।